मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद कादिर राना ने अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पत्रकारों के साथ मैंगो पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान मुजफ्फरनगर मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भी पार्टी के पदाधिकारियों ने चर्चा की। समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर के पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद त्यागी ने कहा कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी चुनाव वही लड़ेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है और सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगा। मैंगो पार्टी में मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने कहा कि फिलहाल अखिलेश यादव जी की मंशा के अनुसार मुजफ्फरनगर में कादिर राना से बेहतर और मजबूत उम्मीदवार कोई नहीं है। बता दें कि मैंगो पार्टी के जरिए पूर्व सांसद कादिर राना मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। मीटिंग नहीं थी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, साथी हैं कादिर भाई। उन्होंने पार्टी के सभी जिम्मेदार लोगों को, साथियों को, बहुत पुराने साथियों को बुलाया, गेट टुगेदर किया है। राजनीतिक पार्टी हमारा एक परिवार की तरह है और कादिर भाई ने उस परिवार के लोगों को आपस में मिलवाया, बातचीत की। कोई राजनीतिक मसले के लिए तो मीटिंग की नहीं, बस पार्टी के साथियों का गेट टुगेदर था। सभी लोग मिले और आपस में एक दूसरे का सुख दुख पूछा और बात की गई। लोकसभा चुनाव के बाद अब जो विधानसभा चुनाव है उस पर चर्चा है, उस पर टिकट को लेकर किस तरह का? देखिए, विधानसभा चुनाव पे टिकट होगा, इससे ज्यादा जरूरी है कि विधानसभा चुनाव में जीतना है। 10 के 10 उपचुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा भी है 3 दिन पहले, इंडिया गठबंधन जीत होगी। रही मीरापुर के टिकट की, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा इंडिया गठबंधन में, यहाँ से जिसे लड़ाएंगे सारी समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के उसको चुनाव जिताएगी। और जो हालात मीरापुर के हैं, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट वहाँ भी देगी। कौन लड़ेगा ये तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। जिस तरह पीडीए का नारा दिया गया है और काफी हद तक सफल भी हुआ है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो 6 विधानसभा थी उसमें कोई मुस्लिम नहीं लड़ा है। तो पीडीए में तो सभी आते हैं भाई, पिछड़ा भी आते हैं, दलित भी आते हैं, संख्यक भी आते हैं, अगड़े भी आवे। आप माता प्रसाद पांडे जी सभा में नेता प्रतिपक्ष बने नहीं बने, और अगर हो सकता है अल्पसंख्यक ही लड़े, कोई जरूरी थोड़ी है नहीं लड़े। अभी तो सब बाईस के समय पीडीए के भाजपा के नेता भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में टिकट को लेकर। समाजवादी की ताकत बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ रही है। 30 दिन रुको, 27 में आधी ज्यादा भाजपा टिकट मांगेगी, यहाँ कार्यकर्ता के रूप में काम करेगी। अभी नहीं किया कौन लोग है जो भाजपा के टिकट मांग रहे हैं? तो आपने बताया हमें आपने बताया है कि भाजपा के लोग सपा से टिकट मांग रहे हैं। हमने कहा मांगेंगे तो सपा मजबूत पार्टी है प्रदेश की। आज प्रदेश की नंबर 1 पार्टी है, देश की नंबर 3 पार्टी है। अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद तीसरी पार्टी के लोकसभा में नेता है। क्या कारण चुनाव में, जो चुनाव से पहले 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे थे भाजपा, वैसे इस प्रश्न का उत्तर तो सही भाजपा वाले देंगे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, वो अनुशासन पार्टी नहीं है। वो जो कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, सही कहते हैं वो, उनकी पार्टी डिफरेंस की पार्टी है, उनमें डिफरेंस अंदर ही है, वो झूठ नहीं बोलते, पार्टी विद डिफरेंस है। और समाजवादी पार्टी आज नेताजी की बनाई हुई पार्टी है, कुर्बानी की पार्टी है, अखिलेश जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। पार्टी के सब कार्यकर्ता अपने नेता के आदेश का पालन करते हैं, अनुशासित पार्टी। इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, तो उसमें एक नेम प्लेट लगाने को लेकर काफी। अब इसमें तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही एक तरीके से फैसला दे दिया, और हमारे राष्ट्रीय नेता ने तो प्रथम दिन कहा था। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसका विरोध किया था। आप ही लोगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस प्रिंट मीडिया दोनों में आया था। तो हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, हम तो सब कार्यकर्ता हैं, हम तो सहमत हैं। हमारे यहाँ तो समाजवाद पार्टी में धर्मनिरपेक्षता प्राथमिकता के साथ है, और किसी भी मजहब को प्रदर्शित करना, अपमानित करने के लिए इसके पक्ष है। सबको
देखिए, इस तरह का जो कार्रवाई की जाती है, क्यों आज मुख्यमंत्री को कहना पड़ा? आज मुख्यमंत्री जी ने कोई लोगों को शिक्षा दी है, नहीं दी है? क्यों कहना पड़ा? मतलब पूरी कांवड़ में हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक तोड़ फोड़ और मारपीट की बहुत सारी घटनाएं संज्ञान में आई। ये मैंने नहीं कहा, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं कहा, इसको खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं सन्यासी हैं उन्हें कहना पड़ा। अब इसमें तो आप अपने आप को मत समझ लो क्या स्थिति है। अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में बड़े स्तर पर भाजपा में फेरबदल की बात थी, मुख्यमंत्री को हटाने की बात चली, अब उप मुख्यमंत्री को बदलने की बात चली है। क्या लगता है, क्या लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उससे हताश है भाजपा? हताश नहीं है, जमीन पर पड़ी है। आप ही वीडियो दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को कितना सम्मानित किया। सम्मानित नहीं किया, चुनटा गृह मंत्री के, दोनों साथ साथ आ रहे थे, गृह मंत्री से मुंह फेर दिया, जो रक्षा मंत्री आया हाथ जोड़ के प्रणाम किया, क्या बैठो। तो ऐसा उसी पार्टी में संभव है, हमारी पार्टी में संभव नहीं है। आपने दिखाया है, हमें तो आपके माध्यम से पता लगा। बड़े राष्ट्रवादी और नीतिवादी पार्टी बताते हैं भाजपा। पार्टी में डिफरेंस है, वो डिफरेंस है उसमें आपस में ही। उन्होंने कहा था पार्टी में डिफरेंस है, पूरा डिफरेंस है उनमें आपस में। योगी जी कुछ कहते हैं, केशव मौर्य कुछ कहते हैं, अमित शाह कुछ कहते हैं। ये प्रश्न का उत्तर भाजपा बेहतर दे सकती है।